हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल। रीड स्टडी प्लान स्टार्ट किए हुए 3-4 शेड्यूल हो चुके हैं, है ना। आज ये चौथा शेड्यूल है। आई होप कि बहुत अच्छा आप पढ़ रहे होंगे। जो भी आपके टॉपिक है वो सभी आप कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि देखो यार, एग्जाम का बहुत कम समय बचा है। अब जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो ना, जितना ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा सकते हो उतना ज़्यादा एफर्ट्स लगा दो और अच्छी तरीके से पढ़ाई किया करो, क्योंकि ये मेहनत ही है जो आपके लास्ट टाइम काम आएगी ना। अभी जितना पढ़ोगे ना, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा ना, उतना ज़्यादा आपके लास्ट टाइम पेपर में काम आने वाली ये चीज़ें। जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैडम आपने चैप्टर ज़्यादा दिए हैं, है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा देते हो, हमसे हो नहीं पाता। यार ये बहुत कम है ना। मैं तो आपको 2-2 चैप्टर दे रही हूँ पर सब्जेक्ट में, बच्चे तो 5-5 चैप्टर भी पढ़ते हैं। स्टडी प्लान को मैं कुछ चेंजेस करूं, उसके बजाय आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, क्योंकि जब क्षमता अपनी लिमिट को बढ़ाओगे ना, एक वो लिमिट जो आप खुद क्रॉस कर जाओगे अपनी, तो उसका मजा कुछ अलग ही है यार, है ना। जितना टारगेट में देती हूँ ना, पूरी कोशिश क्या करूँ कि पूरा का पूरा कवर करे आप, और जो आपका पिछला वाला टारगेट था साथ में उसको भी रिवाइज करते हुए चला करो। जैसे कि अपना एक स्टडी प्लान स्टार्ट होने से पहले वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं 4 से 5 स्टडी प्लान है वो मैं वीडियो के द्वारा समझाऊंगी। उसके बाद के जो भी स्टडी प्लान रहेंगे मैं उसका डायरेक्ट पीडीएफ अपलोड करूंगी और आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट रहूंगी लाइव के साथ, है ना। ये चौथा शेड्यूल है, इसको तो मैं अपलोड कर रही हूँ आज से, है ना। अभी आपको इस वीडियो के बाद समझाऊंगी सारा। देन 5वां जो आपको स्टडी प्लान आएगा ना, उसका रीड लेवल 1 का, रीड लेवल 2 का, सोशल साइंस एंड साइंस मैथ का डायरेक्ट 12 बजे अपलोड कर दिया जाएगा दूसरे दिन, है ना। जैसे आपका ये जो स्टडी प्लान है ये आज आ रहा है 12 बजे, ठीक है। आज डेट हो चुकी है हमारी 3, आप देख रहे हो 12 बजे। और जो नेक्स्ट स्टडी प्लान होगा वो आपका 5 तारीख को 12 बजे टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना समय मुझे भी नहीं मिल पाता कि मैं हर दूसरे दिन वीडियो बनाकर वीडियो अपलोड करूं और सारा समझाऊं करूं ना, इतना नहीं हो पाता। मैंने ये पूरा प्रोसेस आपको 4 वीडियो के माध्यम से बता चुकी हूँ। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। टेलीग्राम में बहुत सारी पीडीएफ है, आपको ध्यान रखना, आपको जिस पीडीएफ से समझ आती हो उसी पीडीएफ से पढ़ना है। एक ही पीडीएफ से पढ़ना है, बार-बार पीडीएफ से पढ़ना है, या फिर उन पीडीएफ का प्रिंट आउट आप करवा लेना। और ग्रुप डिस्कशन ग्रुप में भी बच्चे हैं जो पीडीएफ सेंड करते हैं, अच्छे पीडीएफ्स होते हैं। अगर आपको समझ में आते हैं तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर एक चीज़ आपने उठा ली ना, बस उसको नहीं छोड़ना, उसी से पढ़ते रहना है। आप कहोगे कि मैडम नहीं, आप तो कंटिन्यू वीडियो बनाकर ही हमें समझाओ स्टडी प्लान। तो देखो, मैंने पहले ही कहा था कि मैं 4 से 5 स्टडी प्लान ही आपको वीडियो के माध्यम से समझा पाऊंगी, और सारा पीडीएफ आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका रीड का पूरा सिलेबस का कंप्लीट करवाऊंगी, साथ में रिवीजन भी कराऊंगी और अपना टेस्ट का भी देखेंगे। परंतु आपके एग्जाम से पहले सारी चीजें हो जाएगी। विश्वास बनाया है ना यार, तो विश्वास बनाकर रखो, बहुत सारे अच्छे से सारी चीजें होगी। इन वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर किया कीजिए। ये जो भी कंटेंट मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसका कोई चार्जेस नहीं होता। आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक कर रहे हो और इसको शेयर कर रहे हो, वही इसका चार्जेस है। जितना हो सके वीडियोस को आप शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है ना। तो आप इन वीडियो को शेयर किया कीजिए और कमेंट्स किया कीजिए। स्टडी प्लान का मैं पीडीएफ डाल दूंगी, कोई भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी चैप्टर है उनको और ज़्यादा डिटेल्स में मैं उसमें लिख भी दूंगी कि आपको इसमें प्रीवियस ईयर का भी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ना, या क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, हमारा लाइव होगा एक दिन छोड़कर एक दिन यूट्यूब में, वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी। उसके माध्यम से आप जुड़ के मेरे से जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो ना। जो भी आपकी क्वेरी हो स्टडी प्लान से रिलेटेड या XYZ कुछ भी, तो मैं आपको वहाँ बता दूंगी। तो चौथा स्टडी प्लान है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। रीड स्टडी प्लान 4 की बात करते हैं। ये शेड्यूल आपका 4 है, जो कि आज 3 जनवरी को आ रहा है। और जो नेक्स्ट स्टडी प्लान है उसका आपको पीडीएफ मिलेगा, वो भी 5 जनवरी को ठीक 12 बजे टेलीग्राम पर। सबसे पहले रीड लेवल 1 की हम बात करें तो रीड लेवल 1 में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, उसमें आपको इस बार व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ना है। व्यक्तित्व में संकल्पना, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व को मापन की इकाई, ये कंप्लीट करना है। और इससे पहले जब आपने जो चैप्टर कंप्लीट किया था उसको और बाल विकास को कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है आपको। जो इससे पहले जो चैप्टर था आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उसका रिवीजन करना है और इसके साथ में PYQs लगाने हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ रीड लेवल 1 में, तो मैथ सब्जेक्ट है, मैथ का टॉपिक है औसत, जिसको हम एवरेज कहते हैं। इसको अच्छे से करना है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं। इसके साथ ही जो प्रीवियस वाला जो आपका स्टडी प्लान था उसमें जो टॉपिक था उसका भी आपको रिवीजन करना है। साथ में इसका टीचिंग मेथड है, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता,
इसको भी आपको कवर करना है। नेक्स्ट बात करूँ पर्यावरण की, तो पर्यावरण का टॉपिक है हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति, है ना। ये पूरा एक मेजर टॉपिक है जिसके सब टॉपिक है एक राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले एवं त्योहार, राजस्थान के लोक देवता। ये काफ़ी बड़े चैप्टर है तो आपको ये क्लियर करने हैं। आधे जो चैप्टर बचे वो हम नेक्स्ट स्टडी प्लान में कवर करेंगे। इसके साथ टीचिंग मेथड है आपके पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना। ये जो आपका टॉपिक था उसका एक कंप्लीट हो चुका था पॉइंट, और एक ये पॉइंट है समाकलित पर्यावरण अध्ययन जिसको आपको पढ़ना है। हिंदी सब्जेक्ट की बात करूँ, अगर हिंदी लैंग्वेज 1 आपके, तो संज्ञा एवं सर्वनाम आपको पढ़ना है। इसकी शिक्षण विधियाँ हैं भाषा शिक्षण के उपागम। भाषा 2 में संज्ञा एवं सर्वनाम टॉपिक है और इसकी भी शिक्षण विधियों में भाषा शिक्षण के उपागम नाम से टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। अंग्रेजी लैंग्वेज 1 है तो डिटरमाइनर आपको पढ़ना है, और जो पिछली बार टेंसेस थे उनका भी आपको रिवीजन कर। टीचिंग मेथड है, इसमें मेथड्स एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश टीचिंग। लैंग्वेज 2 अगर आपकी इंग्लिश है तो आपको इसमें पढ़ना है पर्सोनिफिकेशन एसोनेंस। टीचिंग मेथड में आपका चैप्टर है कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। एंड संस्कृत लैंग्वेज 1 की मैं बात करूं आपके, तो सर्वनाम, विशेष्य एंड विशेषण और अवयव, ये 4 बिंदु है जो आपको कवर करने हैं। साथ में जो टीचिंग मेथड है उसमें संस्कृत भाषा में शिक्षण सिद्धांत आपका टॉपिक है, और लैंग्वेज 2 में सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य टॉपिक है। टीचिंग मेथड इसमें है शिक्षण सिद्धांत। रीट लेवल 2 की मैं बात करूं तो रीट लेवल 2 में सबसे पहले हम साइकोलॉजी की बात करेंगे। साइकोलॉजी में आपका टॉपिक है व्यक्तित्व, और इससे पहले जो आपका टॉपिक था व्यक्तिगत विभिन्नताएं और बाल विकास, जिसको आपको रिवाइज करना है। और जो व्यक्तित्व चैप्टर है आपका, जिसका सब टॉपिक है संकल्पना, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक और मापन, का रिवीजन करना है। साथ में इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। रीट लेवल 2 में अगर आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी है तो संज्ञा एवं सर्वनाम आपको पढ़ना है। शिक्षण विधियों में भाषा शिक्षण के उपागम पढ़ना है। लैंग्वेज 2 अगर हिंदी है तो संज्ञा एवं सर्वनाम इसका टॉपिक है, और शिक्षण विधियों का टॉपिक है आपका इस बार का भाषा शिक्षण के उपागम। अगर अंग्रेजी भाषा 1 में है आपके तो डिटरमाइनर पढ़ना है। टीचिंग मेथड का टॉपिक आपका मेथड्स एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश टीचिंग। लैंग्वेज 2 में आपका टॉपिक है इस बार का पर्सोनिफिकेशंस एंड एसोनेंस। टीचिंग मेथड का टॉपिक है आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। संस्कृत में लैंग्वेज 1 का टॉपिक है लकार, सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य, है ना। और टीचिंग मेथड में चैप्टर आपका शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत के शिक्षण सिद्धांत। लैंग्वेज 2 अगर संस्कृत है तो लकार, सर्वनाम, विशेष्य और विशेषण आपको पढ़ना है। टीचिंग मेथड, शिक्षण सिद्धांत। और रीट लेवल 2 में अगर आपके मैथ साइंस है तो मैथ का इस बार का आपका टॉपिक होने वाला है लाभ हानि पढ़ना है आपको, और प्रतिशत, दोनों टॉपिक पढ़ने हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है। इसी के साथ आपने पिछली बार पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका आपको रिवीजन करना है। और टीचिंग मेथड का टॉपिक है आपका पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, इसको पढ़ना है, और साथ में इनके क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई बहुत महत्वपूर्ण है, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। साइंस में आपको पढ़ना है जो पिछला वाला चैप्टर था उसमें कुछ यूनिट्स बाकी रह गई थी, जैसे संक्रामक रोग है, इसके फैलने के कारण और बचाव, भोजन के स्रोत और भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोग, और संतुलित भोजन, इनके आपके साइंस और मैथ के प्रमुख टॉपिक रहने वाले हैं इस बार के। रीट लेवल 2 की मैं बात करूँ तो रीट लेवल 2 में सोशल साइंस में आपके जैसा कि अपन 2 सब्जेक्ट साथ लेके चल रहे थे, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन हिस्ट्री में आपका जो यूनिट है वो 3rd यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, जो कि है मध्यकाल और आधुनिक काल वाली। इसमें आपको पढ़ना है चोल साम्राज्य और भक्ति और सूफी आंदोलन। देखो भक्ति और सूफी आंदोलन एक ऐसा चैप्टर है ना, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो उसमें से हमेशा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ना, तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन आप पढ़ना है इसमें। और भारतीय संविधान में राज्य सरकार का पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन और न्यायपालिका, ये एक ही यूनिट होती है, इसको आपको क्लियर करना है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ओके तो पूरा जो स्टडी प्लान है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। उस स्टडी प्लान में जिस तरीके से मैंने चीज़ें बताई है, टॉपिक बताई है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, स्किप मत किया करो। जो जो आपका शेड्यूल हो चुका है ना, उस शेड्यूल के टॉपिक्स को एक बार देखा करो मोटा मोटा कि आखिर कौन सा टॉपिक था जिसमें हमें कम समझ में आया, और एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते है ना, रिवाइज क्या करो चीज़ों को आंखें बंद करके। अच्छा मैं कोई भी टॉपिक ले लिया, फिर उसके बारे में सोचना कि मेरे इसमें मुझे कितना याद है। देखो
विपरीत परिस्थितियां आपकी भी होगी, वो हर एक स्टूडेंट की रहती है। जो एक स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट का मतलब विपरीत परिस्थितियां ही होता है ना। तो इन परिस्थितियों से लड़कर अगर आपने मेहनत करी ना, तो जिस दिन चमकोगे ना, अलग ही दिखोगे यार, उस दिन बस कॉन्ग्रेचुलेशन ही होगा आपके लिए। तो इस वजह से पढ़ो यार, मेहनत करो, बस 1-1.5 महीना है, रीट पात्रता परीक्षा क्लियर कर जाओगे, फिर आपको मेंस का प्रिपरेशन भी करना है ना। कंपटीशन अच्छा खासा है और उस कंपटीशन का हिस्सा भी आप ही हो। सरकारी नौकरी लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कीजिए सर, इधर उधर भटकने की बजाय मेहनत कीजिए। और एक चीज और बता दूं, आपका मन अभी 1-2 स्टडी प्लान के बाद और करेगा, भाई रहने दे, छोड़ इसको, क्या ही फॉलो करना है। परंतु ध्यान रखना, इस स्टडी प्लान के बहाने आप पढ़ लोगे, अपना सिलेबस कवर कर लोगे। अगर जो स्टडी प्लान आपने स्किप किया बीच में, है ना, तो कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ने का। खुद आप इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे जितना आप स्टडी प्लान के माध्यम से कर रहे हो, है ना। अरे खुद जब पढ़ोगे ना आप, तो एक बार सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, पूरा स्टडी प्लान फॉलो करना तो बहुत दूर की बात है ना। इस वजह से बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ, खुद के प्रति ईमानदार रहकर स्टडी प्लान फॉलो करो, सारी चीजें पढ़ो। जैसे कि नेक्स्ट जो शेड्यूल होगा आपको, वो 5 तारीख को ठीक दोपहर 12 बजे टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा। रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 सोशल साइंस एंड साइंस मैथ का। उसको आप पीडीएफ को देखने के बाद उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना। देन मैं 5 को शाम को ही लाइव अपना लूँगी, और लाइव में आपको जो भी दिक्कत हो आप मुझे उस समय वहाँ बता सकते हो ना। टेंशन की कोई बात नहीं है, फॉलो करो, एक बार देखना, कंटिन्यू बने रहो, मज़ा आएगा बहुत पढ़ने में। और जब चीज़ें फॉलो करते हैं, कंप्लीट होने लगती है ना, तो बहुत अच्छा महसूस होता है, कॉन्फिडेंस आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शायद आप अपने सिलेबस को अपनी दीवार पर चिपका चुके होंगे। जैसे टॉपिक खत्म होता है तो उसको हाईलाइट कर दिया करो ना, जिससे लगेगा कि हाँ यार, इतना सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करना और लोगों तक शेयर करना इनको। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।